हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग आज ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ओजोनोलिसिस क्या होता है और एल्कीन में कैसे ओजोनोलिसिस होता है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले तो ओजोनोलिसिस होता क्या है। ओजोनोलिसिस का मतलब है कोई भी अगर आपके पास एल्कीन है, उसमें आप लोग क्या करोगे, ओजोन देके ट्रीटमेंट करोगे। ओजोन मतलब O3, ओजोन देके क्या करोगे, ट्रीटमेंट करोगे। तो उसमें ओजोन देके ट्रीटमेंट करने पर जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट को फर्दर अगर आप लोग जिंक और H2O देके ट्रीटमेंट करोगे, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये पूरा प्रोसेस को बोलता है क्या, ओजोनोलिसिस। ये पूरा प्रोसेस को जो बोला जाता है ओजोनोलिसिस बोला जाता है। तो मतलब हमारे पास कोई भी एल्कीन है, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसमें हम लोग ने ओजोन दिया है। फिर हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को पाया। इस प्रोडक्ट का नाम होगा क्या, ओजोनाइड प्रोडक्ट। इसका क्या बोलोगे, इसका नाम होगा ओजोनाइड। ये जो प्रोडक्ट होता है इसका नाम होता है ओजोनाइड, क्योंकि ये ओजोन के साथ बाइंड करने से ये जनरेट हुआ है। फिर आप लोग क्या करोगे, जिंक और H2O दोगे। फर्दर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा। और ये पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ओजोनोलिसिस। मतलब एल्किन के साथ O3 और Zn और H2O को एक साथ देने पर जो जो बनता है और उसमें से अल्टीमेट जो प्रोडक्ट जनरेट करता है, ये प्रोडक्ट दो तरीके का हो सकता है। एक तो हो सकता है ये एल्डिहाइड, और दूसरा जो हो सकता है ये हो सकता है कीटोन। अब कैसे एल्डिहाइड होगा, कैसे कीटोन होगा, वो आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पर यहाँ पर दो प्रोडक्ट जनरेट कर सकता है। तो मतलब एल्कीन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का जो प्रोसेस है, ओजोन देके और जिंक और H2O देके, इसको ही बोला जाता है पूरा ओजोनोलिसिस का प्रोसेस। अब ये ओजोनोलाइसिस में ओजोनो मतलब क्या, ओजोन बाइंडिंग, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। तो मतलब जिंक और H2O ऐसा कोई रिएजेंट होगा जो प्रोडक्ट को फर्दर डिग्रेड करने में या ब्रेक करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर क्या क्या रिएजेंट क्या क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो पहला आता है क्या, रिएक्टेंट। कोई भी रिएक्शन को समझने के लिए उसका रिएक्टेंट और रिएजेंट और उसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो रिएक्टेंट होता है क्या, यहाँ पर कोई भी एल्कीन होता है। तो रिएक्टेंट होता है कोई भी एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट होता है क्या, रिएक्टेंट के बाद आता है क्या, रिएजेंट। अब रिएजेंट में क्या होगा, रिएजेंट में एक नंबर रिएजेंट होगा तो ओजोन O3 इटसेल्फ, और दो नंबर जो रिएजेंट होगा वो होगा क्या, वो होगा जिंक और उसके साथ H2O। ये क्या करेगा, ये लाइसिस वाला जो रिएजेंट होगा, मतलब लाइसिस करने में हेल्प करेगा, और ये ओजोन जो है वो ओजोनाइड जनरेशन में हेल्प करेगा। मतलब पहला प्रोडक्ट ओजोन बनाएगा इंटरमीडिएट, जिसमें जिंक और H2O देने पर फर्दर लाइसिस होगा और एल्डिहाइड और कीटोन में से कोई भी चीज़ बनेगा। तो ये पूरा चीज़ को हम लोग ओजोनोलिसिस बोल सकते हैं, जिसमें रिएक्टेंट होगा एल्कीन, रिएजेंट होगा एक नंबर ओजोन, दो नंबर उसके साथ जिंक और H2O, ये कॉम्बिनेशन में देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ओजोन को सिर्फ नहीं दिया जाता, यहाँ पर कोई भी नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उसको यूज़ किया जाता है। अब ओजोन के साथ कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज़ किया जाता है, ये हम लोग जान लेंगे। एक जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है, उसको बोला जाता है क्या, CH2Cl2। CH2Cl2 मतलब इसका नाम होता है डाइक्लोरो मीथेन। तो ये होता है, इसको यूज किया जाता है। बी जो और एक चीज तुम यूज कर सकते हो, उसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म CH_Cl3। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर नहीं दोगे तो ओजोन बाइंडिंग अच्छा नहीं होगा, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट देना बहुत ज़रूरी है। और तीन नंबर जो होता है बहुत वेल नोन रिएजेंट है, यहाँ पर CCl4 यूज़ किया जाता है, जिसको बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सभी चीज़ जो होता है ये नॉन पोलर होता है इन नेचर। तो ये पोलर नहीं होता, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। अगर नॉन पोलर के बारे में जानना होगा तो कमेंट में लिखना, तो मैं नॉन पोलर क्या होता है ये सब भी बता दूंगा सेपरेट वीडियो में। तो ये जो सॉल्वेंट होता है ये सब होता है क्या, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो मतलब ये सब ओजोन के साथ अगर तुम नहीं दोगे तो इसमें से कोई भी एक तो अच्छा बाइंडिंग नहीं होगा। तो ये पहला चीज़ है, दिमाग में रखने का जो चीज़ है। अब हम लोग डिटेल रिएक्शन में चले आते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर का जो बात होगा, ये लो टेम्परेचर पे होगा एक्चुअली रिएक्शन जो है। टेम्परेचर कितना होगा, ऑलमोस्ट
195 टू 200 केल्विन, ये टेम्परेचर से ही हो जाता है, इसलिए लो टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाता है। तो ये टेम्परेचर हो गया। अब हम लोग रिएक्शन में डायरेक्ट चले आते हैं। तो रिएक्शन के बारे में जानने से पहले यहाँ पर जानना पड़ेगा, पहला जो मैं यहाँ पर पहला जो एल्कीन लूँगा वो सिंपल एल्कीन होगा। सिंपलेस्ट एल्कीन मतलब इथीन लूँगा। तो पहला हम लोग एक एल्कीन ले लेते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि रिएक्टेंट जो होगा वो एल्कीन होगा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट के रूप में हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ले लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, एंड में मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे तुम बहुत जल्दी ओजोनोलिसिस कर पाओगे, और बैक कैलकुलेशन भी बताऊंगा, मतलब कोई भी प्रोडक्ट से कैसे बैक करके ओजोनोलिसिस किससे हुआ है, वो रिएक्टेंट जो निकालना का तरीका है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो एंड तक देखना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये होगा क्या, इथीन, इसका नाम है इथीन। अब इसमें हम लोग क्या देंगे, इसमें हम लोग देंगे O3। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हो कि दो बॉन्ड है। दो बॉन्ड में से पहला ऊपर वाला जो पाई है, एक बॉन्ड पाई होता है और एक बॉन्ड सिग्मा होता है, ये जानते हो शायद। तो ये पाई और सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो उसमें से क्या होगा, CH2 ऐसे लिखो, और दो बॉन्ड में से जो पाई बॉन्ड है उसको ऐसे तोड़ के लिखो। एक बॉन्ड अगर टूटेगा तो ऐसे करके लिखना पड़ेगा। तो ये अगर एक साथ जुड़ जाए तो एक सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मान लो ये, तो ये ऐसे लिखना पड़ता है। इसको शॉर्ट में तुम आर्म भी बोल सकते हो, मतलब एक बॉन्ड टूटने पर दो आर्म ऐसा जनरेट करता है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दो, तो ये पकड़ लिया इसको ऑक्सीजन, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे वाला जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें क्या करना है, नीचे वाला जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी तोड़ दो और दो आर्म ऐसे होगा। तो यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन ऐसे दे दो। अब बीच में एक बॉन्ड दे दो, ये बॉन्ड ऑक्सीजन का खुद का जो बॉन्ड है ये हो गया। तो मतलब जब भी तुम्हें ओजोनोलिसिस करने को बोले, तुम क्या करोगे, यहाँ पर जो एल्कीन दिया हुआ है उसमें उसका जो कार्बन है बीच में जो डबल बॉन्ड है वहाँ पर ही ओजोनोलिसिस होगा। तो क्या करोगे, वहाँ पर पहले CH2 ऐसे लिखो, मतलब बॉन्ड के अलावा जो दो कार्बन है उसको लिखो, ऐसे हाइड्रोजन को लिखो, और ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसको तोड़ के छत बना दो घर का, ये घर जैसा स्ट्रक्चर बन गया। और नीचे वाला जो है दो ऑक्सीजन एटम ऐसे दे दो, ये हो गया ओजोन, ओजोनाइट स्ट्रक्चर। तो मतलब ये ओजोनाइट फॉर्मेशन हो गया, मतलब ये पहला वाला प्रोडक्ट हो गया। अब लाइसिस करने का तरीका क्या है, जिंक और H2O दे दो। अब ये जो H2O है, ये H2O क्या करेगा, ये जो माथे के ऊपर जो ऑक्सीजन है इसको लेकर क्या करेगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, H2O अगर ऑक्सीजन को लेकर निकल जाए तो यहाँ पर जो होगा H2O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ तो बन जाएगा क्या, H2O2। एक चीज़ जो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O2, क्योंकि यहाँ पर H2O जो है वो माथे का ऑक्सीजन लेके ऐसे चला गया। अब क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये तो खाली हो गया, ये वाला बॉन्ड भी खाली हो गया, ये वाला बॉन्ड घूम के नीचे आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड घूम के नीचे आ जाएगा, और बीच में से ये जो बॉन्ड है ये कट जाएगा। मतलब इसको काट दो और दो बॉन्ड को सेपरेट कर दो। तो क्या हो गया, यहाँ पर CH2 ऐसा हो गया। अब ये वाला जो ऊपर वाला बॉन्ड है ये नीचे अगर घूम के आ जाए तो नीचे एक हाथ पे ऑक्सीजन है, दो हाथ ले लिया, ऐसा ऑक्सीजन हो गया। तो ये कंपाउंड हो गया। और बीच का जो ये बॉन्ड है, मैंने बोला कि इसको तोड़ दो, क्योंकि इसको ये जब ऑक्सीजन निकल जाएगा ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं रहता, तो इसीलिए ये ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर भी सेम होगा, तो प्लस दे दो। यहाँ पर क्या हुआ, CH2 है तो ऐसे CH2 ऐसे लिख दो, और CH2 के बाद यहाँ पर क्या है, ऊपर वाला जो बॉन्ड है ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा। तो नीचे ऑक्सीजन एटम है तो ऐसे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन दे दो। तो ऐसे करके तुम्हारे पास जो होगा CH2O प्लस H2O2, ये तो बाई प्रोडक्ट है। अब CH2O को तुम कैसे लिख सकते हो, CH2O को अच्छे तरीके से लिख सकते हो ऐसे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड या मिथानल, ये कंपाउंड हमारा जनरेट कर गया। ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये तो सिंपल एक एल्कीन से हमने बना लिया। अब हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखेंगे, और यहाँ पर O3 में, ओजोन में, यहाँ पर CH2Cl2 CHCl3 और CCl4 में से कोई भी तुम दे सकते हो, और टेम्परेचर नियरली 195 टू 200 केल्विन रख सकते हो, तभी जाके ओजोनोलिसिस अच्छे से होगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर सेकेंड जो वाला है, सेकेंड वाला जो एल्कीन है वो हम लोग लेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। ये क्या जनरेट कर गया, CHO जनरेट कर गया, मतलब ये एल्डिहाइड जनरेट कर गया। ALD मतलब एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड जनरेट कर गया। अब क्या करोगे, दूसरा जो एल्कीन है वो लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोपीन।
क्योंकि 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। तो प्रोपीन का अगर हम लोग ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, O3 दे दिया, तो यहाँ पर ही जो काम होगा ये जगह पे ही होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, CH3 लिखो, फिर सिंगल बॉन्ड दो, CH लिखो और CH2 लिखो, बीच में अभी कुछ मत देना। तो यहाँ पर ऊपर वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ो, ऊपर वाला बॉन्ड जो है इसको तोड़ो, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दो। नीचे वाला जो बॉन्ड है इसको भी तोड़ो, बीच में कुछ नहीं है, खाली हो गया, अब ये दे दो, तो ये हाउस जैसा बन गया। अब यहाँ पर क्या करोगे, जिंक और H2O सॉरी, तो जिंक और H2O देने पर ये जो H2O है ये जाके ये ऊपर वाला जो ऑक्सीजन है इसको लेके निकल जाएगा। तो ऊपर वाला ऑक्सीजन अगर लेके निकल जाएगा तो यहाँ पर H2O2 जनरेट कर जाएगा, प्लस ये वाला बॉन्ड जो है घूम के इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड घूम के इधर आ जाएगा, बीच का बॉन्ड काट दो। तो यहाँ पर क्या जनरेट कर जाएगा, CH3 है, फिर C है, नीचे यहाँ पर H है साइड में, और ये जो बॉन्ड है ये घूम के नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में O है, बीच का बॉन्ड तोड़ दो ऐसे, प्लस दे दिया, यहाँ पर क्या है, CH2 है, और यहाँ पर ऊपर वाला जो बॉन्ड है घूम के नीचे आ चुका है, नीचे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ चुका है। तो मतलब ये जो कंपाउंड है ये जनरेट कर चुका है CH3CHO, मतलब इथानॉल और एसिटाल्डिहाइड। ये भी एल्डिहाइड है क्योंकि देखो CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड है। ये वाला भी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO अभी मैंने दिखाया, तो ये मिथानॉल और H2O2। तो ऐसे करके 2 एल्डिहाइड जनरेट कर गया अलग अलग, ऊपर वाला क्या था, सेम एल्डिहाइड जनरेट कर गया। अब अगर हम लोग देखेंगे कि कीटोन कैसे जनरेट करता है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि कीटोन कैसे जनरेट करता है। अब कीटोन के लिए यहाँ पर दूसरा जो एल्कीन है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3 C CH3, ये ऐसा कुछ एल्कीन हमने ले लिया। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपीन। 2 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल और प्रोपीन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलिसिस करेंगे, तो O3 देंगे। तो जैसे मैंने सिखाया है ऐसे ही लिखो, CH3C, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे लिखा, CH2 को अलग लिखा ऐसे, बीच में अभी कुछ नहीं दिया, बस इधर जो डबल बॉन्ड है उसको घर बना दो ऐसे, ऊपर एक छत में ऑक्सीजन और नीचे बेस में 2 ऑक्सीजन, ऐसे करके ओजोनाइड आ गया। अब इसको तोड़ना पड़ेगा, सिंपल रूल है, Zn और H2O दे दिया, ये वाला जो H2O है ये ऑक्सीजन को लेके निकल जाएगा, H2O2 करके। ये सब एरो एग्जाम में मत देना, ये समझने के लिए है, एग्जाम में डायरेक्ट कर देना, रफ वर्क कर सकते हो पर कोई एग्जाम में एरो ऐसा नहीं देना। तो H2O2 निकल जाएगा यहाँ से, तो ये जो ऑक्सीजन है ये बॉन्ड इधर घूम के आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर घूम के आ जाएगा क्योंकि H2O2 निकल चुका है। अब इसको ड्रॉ अगर करोगे, CH3 सीक्वेंस को फॉलो करना हमेशा, ताकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई गलती ना हो। तो यहाँ पर आ गया ये वाला कार्बन में ऑक्सीजन, ऐसे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ गया, और यहाँ पर भी जो है ये बॉन्ड घूम के आ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी CH2 और इधर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास आ चुका है 2 कंपाउंड। अब ये जो है CH3CO CH3, इसको तुम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बहुत अच्छे से, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये आ गया हमारा क्या, एसीटोन और प्रोपानोन, जो भी बोलो, ये एसीटोन आ गया। ये हमारा आ गया C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और दोनों तरफ 2 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर आ चुका है, 2 सेम ग्रुप आ चुका है। सेम ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप जो भी हो, ये C डबल बॉन्ड O और 2 तरफ 2 ग्रुप हो तो इसको कीटोन बोला जाता है। तो मतलब एसीटोन एक कीटोन है, एसीटोन एक कीटोन है। तो ऐसे ही कीटोन ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पर एक एल्डिहाइड भी आया है, तो एक एल्डिहाइड भी आ सकता है, एक कीटोन भी आ सकता है, 2 कीटोन आ सकता है, ऐसे कोई भी चीज़ आ सकता है। तो मतलब ओजोनोलिसिस में सिंपल तरीका यही है। अब मैं शॉर्ट ट्रिक दिखाऊंगा कि एक बार में देख के तुम कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। सपोज तुम्हारे पास ऐसा कोई एल्कीन है, ये कोई एल्कीन है, बीच में डबल बॉन्ड है। अब इसको कैसे करोगे, इसमें 1 नंबर पे O3 दे दिया और 2 नंबर पे ZnH2, ऐसा एग्जाम में आता है, ZnH2 दे दिया। तो एक तरीके से कैसे करोगे, मतलब यहाँ पर ओजोनाइड जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली कर देना पड़ेगा। बहुत सिंपल तरीका है। जो डबल बॉन्ड है उसमें उसका बीच में से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, और लेफ्ट वाला पोर्शन में L लिख रहा हो, राइट वाला पोर्शन में
आर लिख रहा हूँ। लिफ्ट वाला पोर्शन को लिखो पहले, कैसा होगा देखने में, ऐसा कुछ दिखता है यहाँ पर, देख ही सकते हो, डबल बॉन्ड प्लस। राइट वाला पोर्शन कैसा दिखता है, बहुत सिंपल तरीके से ऐसा दिखता है, क्योंकि बीच में से ये टूट चुका है तो इसको काट दो, और दो लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन क्या है, एल और आर लिख के ऐसे मैंने सेपरेट कर दिया। समझने के लिए, तुम एग्जाम में नहीं लिखना, पर समझने के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या है, O3 और ZnH2 दिया है, सिंपल जो जो बॉन्ड खाली है उसमें ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन दे दो, तुम्हारा प्रोडक्ट बन चुका है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया यहाँ पर, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो है, तो जो भी कंपाउंड तुम्हें दिया जाएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो भी कंपाउंड तुम्हें दिया जाएगा उसको देख के ही तुम प्रोडक्ट को बता दे सकते हो कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पर बन सकता है। तो बहुत सिंपल चीज़ है कि क्या प्रोडक्ट बन सकता है, कि जो कंपाउंड है यहाँ पर उसका डबल बॉन्ड को बीच में से काट दो, लेफ्ट और राइट पोर्शन में सेपरेट कर दो, और बॉन्ड जो है, जो टूटा हुआ बॉन्ड है, उसमें ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दो, बस तुम्हारा कंपाउंड बन चुका है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो 2 मॉलिक्यूल एसीटोन आया है। अब तुम्हारे पास सपोज ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, तो ये वाला कंपाउंड तुम्हारे पास है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, O3 है और ZnH2 है। अब तुम क्या करोगे, इसको देखकर कैसे बोलोगे, तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड में ही फोकस रहना चाहिए तुम्हारा, इसको बीच में से काट दो, लेफ्ट और राइट पोर्शन में सेपरेट कर लिया। लेफ्ट वाला पोर्शन क्या है, CH3 CH, सीक्वेंस को फॉलो करो और ऐसे डबल बॉन्ड देके छोड़ दो, प्लस राइट वाला पोर्शन क्या है, राइट वाला पोर्शन है इधर C2H5 है और इधर CH है, और डबल बॉन्ड ऐसे करके छोड़ दो। तो ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला पोर्शन जो है ये आ गया। अब तुम क्या करोगे, इधर एक ऑक्सीजन एटम दे दो, इधर एक ऑक्सीजन एटम दे दो, ऐसे CH डबल बॉन्ड में हो, ऐसा होगा तो ये एल्डिहाइड को माना जाएगा। तो मतलब तुम्हारा एक जो कंपाउंड है वो ऐसा कुछ आ चुका है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा, C2H5 और फिर C, इधर H, इधर डबल बॉन्ड में O, तो 2 एल्डिहाइड ग्रुप तुम्हारा आ चुका है। तो कोई भी कंपाउंड में ऐसे O3 और ZnH2 अगर डायरेक्ट एग्जाम में दे दे तो बहुत सिंपल तरीका है, उसको डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड जो है उसको बीच में से काट दो, और काट के O3 और ZnH2 दिया है तो सेपरेट कर लो लेफ्ट और राइट सेगमेंट में, तो तुम्हारा कंपाउंड इजीली आ चुका है। और इसमें साइड प्रोडक्ट में ऑलवेज H2O2 आता है, तो ये इधर लिख सकते हो अगर एग्जाम में बोले तो ये ऐसे करके हमारा क्या हुआ, एल्कीन का जो ओजोनोलिसिस है वो हमने देख लिया कि क्या प्रोसेस होता है, पहले ओजोनाइट फॉर्मेशन होता है और फिर कैसे लाइसिस होता है। और अभी हमने जो देखा ये शॉर्ट ट्रिक देखा कि एक साथ अगर दे दे O3 और ZnH2 तो हमें बहुत, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे भी तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ सकता है। तो अभी कोई भी तुम्हें कंपाउंड अगर दे दे, ये एलिफेटिक स्ट्रेट चेन कंपाउंड दे दे, ओपन चेन कंपाउंड दे दे, या तुम्हें साइक्लिक कंपाउंड दे दे, तुम ऐसे तोड़ के कर सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट दे दे, मतलब जैसे समझ लो कि यहाँ पर CH3 CH और C2H5 CHO दिया हुआ है, ये कौन सा रिएक्टेंट से आया है ये कैसे निकालोगे, इसके ये तो ओजोनोलिसिस होकर प्रोडक्ट आया है, इसमें से रिएक्टेंट जो है वो कैसे निकालोगे, ये हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखना मत भूलना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सपोर्ट करो, और लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।